नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चुनाव तो संपन्न हो गए। झारखंड इंडिया गठबंधन जीत गया और महाराष्ट्र बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। क्लीन स्वीप नहीं, बड़ा स्वीप किया। कहा जाए तो ऑलमोस्ट 80% सीटें जीत कर ले गए। 75 से 80%, 3/4 मेजोरिटी कह सकते हैं। महाविकास अघाड़ी को एक तरह से कहा जाए तो मिट्टी में मिला दिया। उनकी कोई औकात ही नहीं बची, ना कांग्रेस की, ना शरद पवार की, एनसीपी की, ना ही उद्धव ठाकरे की सेना की। हालात ऐसे हो गए कि अब पहचानना मुश्किल हो गया कि भाई वहां पर अपोजिशन के अंदर बैठने के लायक उनके पास सीटें भी है कि नहीं है। लेकिन जो हुआ सो हुआ। हेमंत सोरेन ने सिंगल हैंडेडली, देखा जाए तो, अपने और अपनी पत्नी के बल पर, जो कि वन मैन आर्मी कल्पना सोरेन के साथ जो उन्होंने किया, वो तारीफ के काबिल है। एक्चुअली उस एक आदमी ने पूरी की पूरी बीजेपी और आरएसएस, हेमंता बिस्वा शर्मा, गिरिराज सिंह, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, इन सभी दिग्गजों को धराशायी कर दिया। और ये भी बैठ के सोचते होंगे कि अल्टीमेटली हम इतनी बुरी तरह से मार कैसे खा गए। और जिस ढंग का जहर भारतीय जनता पार्टी के वहाँ नेताओं ने फैलाया घुसपैठियों के नाम से, जो सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, और उसको जो मुंह के बल गिरना पड़ा, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था। मुझे भी ये महसूस हुआ। लेकिन इसी सारे तूफान के अंदर जहां सोरेन खड़े रहे, महाविकास अघाड़ी गिर गई, वहीं ममता बनर्जी ने वो चमत्कार कर दिखाया जो किसी से उम्मीद नहीं थी कि 6 सीटों के उपचुनाव थे बंगाल के, 6 की 6 स्वीप करके ले गई। तो बधाई तो उनको बनती है। वो भी तब जब आरजी कार का केस चल रहा था, वहां पर जो हॉस्पिटल का इतनी बड़ी बदनामी हुई, सब कुछ हुआ, और भारतीय जनता पार्टी ने उस केस को ऐसा उछाला कि जैसे इंडिया में इससे बड़ा कोई केस पहले हुआ ही नहीं हो। मणिपुर भी छोटा पड़ गया उसके सामने। एक हत्याकांड ने इतना बवेला मचा दिया, जैसे पहले हिंदुस्तान में कोई हत्याकांड नहीं हुए। लेकिन अल्टीमेटली ममता बनर्जी के धैर्य ने और उनके जो बाकी रवैये थे, जिस ढंग से उन्होंने ट्रीट किया, उसने साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी अभी भी उनके सामने जमीन की राजनीति में बच्चा है। 6 की 6 सीटों पे कन्विंसिंग विक्ट्री है और बड़े मार्जिन से बीजेपी को हराया। ये काबिल तारीफ है। तो कांग्रेस और सीपीएम तो ना के बराबर थे वहां पे, लेकिन ममता बनर्जी एक अकेली ऐसी है जो अमित शाह हो या फिर नरेंद्र मोदी हो या उनकी पूरी सेना हो, उसको ध्वस्त करने के लिए काफ़ी थे। जहां उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटों के ऊपर आरएसएस पूरी तरह से हावी हो गया था, यहां भी उन्होंने कोशिश की, लेकिन यहां पर उनकी एक भी ना चली, लेकिन वो सीटें जीत गई। कांग्रेस को सीखने की जरूरत है कि भाई अल्टीमेटली आप कम से कम जो जमीन पे संगठन चाहिए आपको, जैसे सोरेन का ट्राइबल संगठन थे और बाकी लोग थे, आप संगठन तो बनाओ कम से कम। लेकिन फिर वही पुराने चेहरे जिनको ये बाहर निकालते नहीं, वही जयराम रमेश, वही अपना पवन खेड़ा जो एयर कंडीशन में आके बातें करते हैं, वही दिग्विजय सिंह, वही कमलनाथ, वही अशोक गहलोत, वही पुराना चना, वही पुराने भाड़, वही पुराना भूपेश बघेल। कोई कुछ नहीं करता यहाँ पर, सब बेकार हैं बिल्कुल। और सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। एकमात्र राहुल है जो फाइट करते हैं, लेकिन अकेला चना क्या बाहर छोंक सकता है। यही सारा चक्कर है। तो कांग्रेस को अपने कर्मों की सजा मिल रही है। महाराष्ट्र में तो पृथ्वीराज चौहान जो उनके नेता थे, वो चुनाव हार गया। बाकियों की हम क्या बात करेंगे साहब। इन बुरे हालातों में अब क्या कहा जाए। अल्टीमेटली महाराष्ट्र के अंदर जो हुआ बहुत बुरा है, लेकिन कांग्रेस सबक लेने को तैयार नहीं है। पहले मध्य प्रदेश हारी तो सबक नहीं लिया, हरियाणा हारी तो सबक नहीं लिया, इसके अलावा राजस्थान हारी तो सबक नहीं लिया, छत्तीसगढ़ हारी तो सबक नहीं लिया, अब महाराष्ट्र हारी। सबक लेते ही नहीं ये लोग, किसी को निकालते ही नहीं बाहर, कोई एक्शन नहीं लेते। तो अल्टीमेटली क्या किया जाए। अच्छी बात है, इनको भी कम से कम थोड़ा बहुत तो लोगों को सुनाना चाहिए ना, भाई आपकी औकात खत्म हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते। अब देखते हैं प्रियंका पार्लियामेंट में आइए, कुछ करेंगे, लेकिन ये भी कुछ नहीं करते हैं। ढीले ढाले से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ऐसे ही चलेगा। कांग्रेस इस ढंग से केंद्र में वापस नहीं आती है। जब तक मोदी है तब तक तो नहीं आएगी। मोदी चले जाएंगे तब क्या परिस्थितियां होंगी नहीं कह सकते, लेकिन कांग्रेस अकेली कुछ करेगी मुझे नहीं लगता, उनके बस की नहीं है फिलहाल। तो शुक्रिया आपका।